तो मुंगेर की वीणा देवी की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। कैसे विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने खेती का तरीका ही बदल कर रख दिया। अपने घर से शुरू की गई मशरूम की खेती की वजह से वीणा देवी को मशरूम लेडी की उपाधि भी मिल चुकी है। आप भी देखिए। मशरूम लेडी वीणा देवी मुंगेर के लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं। टेटिया बम्बर पंचायत की तिलकारी गांव में अपने परिवार के साथ रह रही वीणा देवी आर्थिक हालातों से लड़ते हुए ऐसी खेती की जिसकी खेती करने के सोचने से भी लोग परहेज करते थे। बावजूद इसके उन्होंने अपने घर के पलंग के नीचे मशरूम की खेती की। वीणा देवी ने मशरूम की खेती से न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की बल्कि अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खोल दिए। आसपास के कई गांव से सैकड़ों महिला वीणा देवी से मशरूम खेती की ट्रेनिंग लेती हैं और प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, साथ ही समाज में बदलाव की कहानी भी गढ़ रही हैं। कई मौके पर वीणा देवी को सम्मानित भी किया जा चुका है। घर में अभी भी रहते हैं तो सभी महिला बाहर निकलकर अपने से खुद ब्लॉक का काम हो, खेती हो, कुदार हो चलाना हो, जैविक हो, कीटनाशक हो, सभी हम प्रशिक्षण देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अब एक ऐसी बेटी से आपको रूबरू करवा देते हैं जो हजारों बेटियों को दलालों के चंगुल से बचा चुकी है और भ्रूण हत्या से लेकर बाल विवाह रोकने के लिए निरंतर मुहिम चला रही है। पटना की शिल्पी सिंह, जी हां, पिछले 10 सालों से शिल्पी सिंह सीमांचल और कोसी जैसे इलाकों में बेटी बचाओ आंदोलन के जरिए बेटियों को जीने की राह दिखा रही हैं। शिल्पी ने अकेले ही अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज इसकी कोशिश से 50 से ज्यादा दुर्गा जत्था तैयार हो चुका है और अब तक 10,000 से ज्यादा बेटियों को दलालों के चंगुल से मुक्त करा चुकी हैं शिल्पी सिंह से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पटना की शिल्पी भी चली तो थी अकेली, लेकिन आज कारवां बन चुका है। बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाली शिल्पी आज 50 से ज्यादा जत्था तैयार कर चुकी है। सीमांचल हो या कोसी इलाका, जहां पर ना सिर्फ बेटियों को ट्रैफिकिंग से बचा रही है बल्कि बेटियों को साक्षर भी बना रही है। तो महिला दिवस पर न्यूज़ 18 आज शिल्पी जैसी बेटियों को सलाम कर रहा है और सीधे हम शिल्पी से ही बात करेंगे। कैसे देख रही हैं महिला दिवस को? पहले तो न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी कि महिलाओं के मुद्दों को आप आगे लेके आ रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की या बराबरी की हम बात करते हैं तो पुरुष को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, हम उनको साथ देखना चाहते हैं अगर बराबरी का हक चाहते हैं तो पुरुषों को बहुत बहुत बधाई हमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने देने के लिए। और हम चाहेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पुरुषों का भी मने, ताकि जो बदलाव हो रहा है या बदलाव की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि अभी मैंने कल एक बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी कि हम बदल तो रहे हैं पर तुम्हारे खिलाफ नहीं, हम बदल तो रहे हैं उस सोच उस परवरिश के खिलाफ जो हमें बोझ समझता है और पराया धन समझता है, जो हमें कमज़ोर समझता है। मैं खासकर गर्ल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम करती हूँ। जो झूठी जबरन विवाह होता इतना आसान नहीं है, बिल्कुल मैं कहना चाहूँ। कई बार धमकियाँ मिलती हैं, कई बार दलाल SMS करके धमकाते हैं कि घर से उठा के लेके जाएंगे और बहुत सारी धमकियाँ देती हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। लोगों की ये सोच रही है कि बेटा का जन्म लेना एक खुशी का माहौल हो सकता है, क्योंकि वो आने वाले कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय को वो संभालेगा। पर जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उसकी माँ को ये बधाई पत्र देते हैं ताकि उत्सव का माहौल बन सके, और ये बधाई पत्र हमारे अस्तित्व का उत्सव है। मैं लिखती रहती हूँ, गाती नहीं हूँ, हमारी बच्चियाँ गाती, पर मैं कोशिश करूँगी कि ये संवाद और संबंध बरकरार रहे। आगे माई काची उमिरी या के सिन्हूरा हमारो संग बिसराई देते ना, बिसराई देते ना, माई भूलाई देते ना। आगे माई काची उमिरी या के सिन्हूरा हमारो संग बिसराई देते ना। शिल्पी की जिद है कि अब बेटियां उड़ान भर सके और बेटों से किसी मुकाबले में अब बेटी कम नहीं रहे। यही वजह है कि ये निरंतर अभियान चला रही हैं, बेटी बचाओ आंदोलन भी चला रही हैं, साथ ही बेटियों को शिक्षित भी कर रही हैं और उन्हें दलदल से बाहर भी निकाल रही हैं। रजनीश कुमार,
न्यूज़ 18 पटना।